आज हम जानकारी लेकर आए हैं एक शक्तिशाली रक्षा सूत्र के विषय में। जैसे कि अगर बहुत से साधक हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि कोई नकारात्मक शक्ति तो उनके शरीर में नहीं आ जाती है, साधना के दौरान या बगैर साधना जो साधना नहीं कर रहे हैं उनको भी ये डर रहता है कि हम कहीं भी जाते जाते हैं तो किसी ने कुछ कर दिया तो हमारे शरीर में कुछ आ जाता है क्या। तो उनको ये रक्षा सूत्र का एक बहुत ही अच्छा तरीका बता रहे हैं जिससे कि आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन ये काम करता है 100%। देखिए, आपने मौली जो नाड़ा जो अभी आपने फोटो में देखा है यहाँ पे, जो 3 रंगों में ज़्यादातर आता है, इसे तो आप सब जानते ही हैं, रक्षा सूत्र, जिसे आप मंदिर में जाके या किसी भी शुभ कार्य के समय हाथ में बंधवाते हैं। पुरुष दाहिने हाथ में, महिलाएं बाएं हाथ में बंधवाती हैं इसे। तो ये जो रक्षा सूत्र होता है, जब आप कोई भी साधना करते हैं देवी की, अगर आप 7 दिन की 11 दिन की साधना कर रहे हैं किसी भी देवी की, चाहे वो नवाण मंत्र हो, बगलामुखी साधना हो या कोई भी साधना हो, किसी भी साधना में जब ये नाड़ा जो होता है इसको आप देवी को चढ़ाते हैं तो इसमें से पतला धागा निकाल के, पूरा के पूरा मोटा नाड़ा ना चलाएं, ये जो मौली है इसे पूरा पूरा ना चढ़ाएं, वो पतला धागा निकाल के प्रतिदिन चढ़ाएं। जैसे आपने 7 दिन की साधना की है तो या 11 दिन की साधना की है तो 11 दिन तक 11 धागे इकट्ठे हो जाएंगे। धागे की जो आकार है वो इतना लंबा रहना कि आपके हाथ में 3 बार वो लपटा जाए, हाथ में इतना बड़ा लेना है ना, तकरीबन आपका वो 1 से 1.5 बीता हाथ से होना चाहिए। तो जैसे आप ये देख लीजिए, इसमें ये पतला करके बताया आपको, ऐसे पतले पतले धागे आप निकाल के और फिर उनको आप वस्त्र के रूप में, जैसे आप किसी देवी को चढ़ाते हैं, जैसे बगलामुखी साधना की आपने 7 दिन की या 11 दिन की, तो प्रतिदिन आप 7 दिन तक इसमें हल्दी लगा के और इसे आप माता को चढ़ाएंगे। और उसके बाद जब आपकी साधना पूरी हो जाती है, जैसे 7 दिन की साधना पूरी हो गई या 11 दिन की साधना पूरी हो गई, तो सामग्री विसर्जित करते हैं आप लोग। तो उस समय पूर्णाहुति के बाद ये जो नाड़े रहेंगे, ये 7 या 11 आपके इकट्ठे हो जाएंगे, उनको आपस में मिला के और अपने हाथ में बांध लीजिए उसे, वही मंत्र बोलते हुए जिससे आपने साधना की है, या फिर दुर्गा जी का, या फिर आप नवाण मंत्र बोलते हुए बांध लीजिए, या फिर बगलामुखी का जो मंत्र है, मुख्य मंत्र है, उसे बोलते हुए आप बांध लीजिए अपने दाहिने हाथ में। अगर पुरुष हैं, महिलाएं हैं तो बाएं हाथ में, और अगर कुंवारी कन्या है तो वो भी दाहिने हाथ में बांध सकती हैं। तो इस तरह से आप अगर बांध लेते हैं हाथ में, जो रक्षा सूत्र तैयार होगा आपका 7 धागों का, अगर 7 दिन की साधना की है, 11 धागों का अगर 11 दिन की साधना की है, और आप ये स्वयं बांध सकते हैं, या फिर जो महिलाएं वो अपने पति से बंधवा सकती हैं, या फिर जैसे पति है तो अपनी अपनी पत्नी से भी बंधवा सकता है, वो उसी मंत्र को वो बोलता जाएगा और उसकी पत्नी हाथ में बांध देगी, या फिर स्वयं भी बांध सकते हैं। तो अगर आप इसको बांध लेते हैं हाथ में, तो ये समझ लेना ये आपकी ब्रह्मास्त्र की तरह सुरक्षा करता है। ये जो रक्षा सूत्र होता है, आपके शरीर में कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी वो प्रवेश नहीं कर सकती। जिसने इसे एक बार बांध लिया है, अगर आप दोबारा साधना बार बार नहीं करते हैं तो 6 महीने तक आप उसे ना बदलें, 6 महीने के बाद बदल लें आप जब भी दोबारा साधना करें, तो ये सुरक्षा का काम करेगा। जैसे आपने साधना कर रहे हैं और पहले से आपने रक्षा सूत्र बांध लिया है, उसके बाद आप साधना कर रहे हैं तो निश्चिंत हो जाएं कि आपके शरीर में कोई भी नकारात्मक शक्ति कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने आप को सुरक्षित करने का, और ये सिर्फ ज्ञान के तौर पे आपको नहीं बता रहे हैं, ये आजमाया हुआ है। नकारात्मक जो शक्तियां होती हैं उनके द्वारा भी एक बात कहीं बार बोली गई है कि रक्षा सूत्र बंद होने की वजह से हम शरीर में नहीं आ पाए, जिसके शरीर में वो आते थे परेशान करने के लिए, वो नहीं घुस पा रहे थे। तो ये बिल्कुल ये समझ लीजिए कि ये वास्तविक प्रैक्टिकल की हुई चीज़ है जो आपको बताई है कि अगर इस तरह से आप रक्षा सूत्र बांध लेते हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाना, आप कहीं दुनिया में चले जाएं, आपके शरीर में कुछ प्रवेश नहीं कर सकता। सकारात्मक देवियाँ आ सकती हैं पर नकारात्मक चीज़ें कभी नहीं प्रवेश कर सकती। ये बहुत ही आसान तरीका है। तो बहुत सारे लोग जो हैं जो कवच को लेके परेशान रहते हैं कि कुछ ऐसा सुरक्षा कवच बता दीजिए, हमें डर रहता है, तो उनके लिए है ये, सभी के लिए, कोई भी बांध सकता है। तो आप ऐसा अगर साधना के दौरान मौली जो होता है ये इसे चढ़ाते हैं प्रभु को, या जो भी आराध्य देवी शक्ति होती है, तो जब समाप्त होती है तो इसी को आप अपने हाथ में बांध लें, तो ये आपकी सुरक्षा करेगा सभी तरीके से। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि हमने कई बार आजमाई है, एक बार नहीं कई बार आजमाई है। वो पहले एक वीडियो भी लेके आया था कि ये सुरक्षा करता है, लेकिन अगर साधना करके आपने उसको बांध लिया तो ये समझ लीजिए कि ब्रह्मास्त्र है आपके हाथों में, आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति कभी नहीं आ पाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जो आप लोगों को आज बताया है, रक्षा सूत्र से एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बनाने का जो कि आपकी सुरक्षा करेगा। अगर आपने कोई साधना अभी की हो, या आप कर रहे हो या चल रही हो, तो उसको आप बांध लेना, जो भी रक्षा सूत्र आप चढ़ाते हैं, और उसके बाद जब आप अगली बार साधना में बैठेंगे, अगर सुरक्षा घेरा नहीं भी बनाया तो आपको कुछ नहीं होने वाला। वैसे तो बनाना चाहिए, पर नहीं भी बनाया तो आपको, अगर आप कहते हैं बुरे सपने आते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, तो नहीं होगा।
इसलिए आप रक्षा सूत्र का ये जो प्रयोग आपको बताया है इसको करिए, जिससे कि आप सुरक्षित रहें। या बच्चों को भी बांध सकते हैं, जरूरी नहीं कि बड़े ही लोग बांधें, बच्चों को भी आप घर में अपने बांध सकते हैं स्वयं। नवरात्रि में के समय और नवरात्रि के पहले से भी बहुत सारे लोगों ने जो बगला मुखी का छोटा यंत्र होता है उसके बारे में कहा था कि हमें चाहिए है। तो जैसे अभी तो कुछ लोगों को भेज दिया है वो यंत्र जो है। बाकी जो लोग नहीं, जिनके पास यंत्र ना हो, वो भी ये रक्षा सूत्र जो है इसको बांध ले तो सब पूरे परिवार के लोग बांध सकते हैं, सभी लोग सुरक्षित हो जाएंगे। तो इसलिए आप ऐसा काम करिए कि जो रक्षा सूत्र है उसे बना के, और सभी लोग जब भी आप कोई साधना करते हैं उसके बाद, या कोई भी नवान मंत्र की वजह से आपने की है साधना 7 दिन की 11 दिन की, आपने जो भी संकल्प लिया हो, तो फिर ये रक्षा सूत्र आप सभी लोग बांध लीजिए। तो ये भी सुरक्षा करता है। वैसे ऐसा है नहीं कि सभी लोगों के ऊपर नकारात्मक चीज़ें हों, ऐसा होता नहीं है, पर हाँ ज़्यादातर लोगों पे होता है, ये भी सत्य है कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे लोग ध्यान नहीं देते और जीवन भर परेशान रहते हैं। उनके भाग में परेशानी होती नहीं है, लेकिन दूसरों की वजह से दूसरे लोग जो कर देते हैं ऐसा उनके ऊपर, कि वो उनको परेशान देखकर खुश होते हैं कि परेशान रहें तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए भाग्य में भले आपके तकलीफ ना हो, पर दूसरे लोग पैदा कर देते हैं। तो इसलिए किसी भी प्रकार के गलत प्रयोग, जो भी काला जादू, जितनी फालतू चीज़ें होती हैं, इनसे बचाव के लिए आप इन चीज़ों का भी अगर उपयोग करते हैं तो अपने घर में ही रह के, तो आप हर तरीके से फ़ायदा आपको प्राप्त होता है और आप परेशान नहीं रहते हैं। जय श्री कृष्ण।